गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेवी स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। संस्कृत में हमारे एक अध्याय कंप्लीट हो गया था। आज हम अध्याय नंबर 2 प्रारंभ करेंगे। दुर्बुद्धि ही विनश्येति, दुर्बुद्धि से नष्ट हो जाता है। ये एक कहानी है। अब हम इसको प्रारंभ करेंगे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम श्रय है। श्रय का मतलब तालाब होता है। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। हंसो दो हंस, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का है, तयो मित्रम एक है कुर्म है, अपि तत्रैव प्रतिवस्ति समय है। कुर्म का मतलब कछुआ होता है। तत्रैव का मतलब वहीं पर, प्रतिवस्ति समय मतलब रहता था। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। देखिए, मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे और कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवर होते हैं मछुआरे। एकदा का मतलब एक बार। इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् और कहने लगे, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीनां मारिष्यामि। अकथयन का मतलब कहना, स्वः का मतलब आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीनाम का मतलब मछली कछुआ इत्यादि, मारिष्यामि का मतलब मारेंगे। हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। ये बात मछुआरे कहने लगे। एतद् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। ऐसा श्रुता का मतलब सुना। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, किम युवाम देवराणाम वार्ता श्रुताः, कि हे मित्रों, क्या आप दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद् उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वह करेंगे। कि दोनों हंस बोले कि सुबह जो ठीक होगा ना वो करेंगे। कुर्मः अवदते, कछुआ बोला, ममेव, ऐसा नहीं। ममेव का मतलब ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यतरः अधम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जैसे मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं वैसा करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदते, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। देखिए एक बार आप इसको दोबारा, इस पैरे को, कि इसके बाद एक मछुआरा वहाँ आया। मछुआरे हैं वो बहुत से आए वहाँ और कहने लगे,
हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या आप दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई हैं? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो ठीक होगा वो सब हम करेंगे, जो उचित होगा वही करेंगे। कछुआ बोला, ऐसा नहीं है, तो जैसे मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं वैसा करो, कि मैं यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊं, आप लोग ऐसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदता में अत्तरे के उपाय। हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है? कछपह वदती, कछुआ कहने लगा। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवाधार्यताम। कछुआ कहने लगा, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवाधार्यताम, तुम लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्यम अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़ करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाऊं। हंसो अकथिता में, हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय तो हो सकता है, संभव है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक हानि भी है। अपायो अपि वर्तते, हानि। आवाम नियमानं तवाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। यहाँ एक हानि भी है, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें लोग कुछ बोलेंगे ही, कि आप आकाश में जाओगे तो लोग आपको देख करके कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसमें एक हानि भी है। यदि तवम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, कि लोग आपको देख करके कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आप उन लोगों का कोई उत्तर देंगे तो आपकी मृत्यु है वो निश्चित ही है। इसलिए आप उन लोगों का कोई उत्तर मत दीजिए। अतः तवम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोध में आया हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा तुम दोनों मेरे लिए करो। इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक तो हो गया था कि आकाश के रास्ते से मैं दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है? कछुआ कहने लगा कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना, और मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़ करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंस कहने लगे कि ये उपाय तो हो सकता है, परंतु यहाँ एक हानि भी हो सकती है। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें लोग कुछ बोलेंगे, यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा निश्चित होगा, मरना है वो निश्चित होगा, इसलिए तुम यहीं रहो। ये सुनकर के उस कछुए को क्रोध आ गया और कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा,
इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा तुम दोनों मेरे लिए करो। एव काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्मः पुरः अपश्येन। एव काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः पुरः अपश्येन। ऐसा करने पर लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देख कर के पश्चात एधावन एवदं च अहो महद आश्चर्यम, कि ऐसा करने पर लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देख कर के गोपाल का पूरा पीछे दौड़ने लगी। पश्चात एधावन पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे अहू अरे महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोह उड़ीयते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यद अहम कुर्मः कथमपि निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है तब यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरसतीरी दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयन, और अन्य दूसरे कहने लगे, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा। इति ऐसा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर के कुर्मः क्रुद्धः जाता है, कछुआ गुस्से में दोनों मित्रों के दिए हुए वचनों को भूल करके और क्रोध से बोला। मित्राम तद्वचनं विस्मृत्य स वदत्, उन दोनों मित्रों के दिए हुए वचनों को भूल करके और गुस्से में होकर के कछुआ बोला, यूयं वशं खादतः, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से गिर पड़ा और पोरे से मारितः, पोरे का मतलब ग्वाले होते हैं, ग्वालों के द्वारा मार दिया जाता है। पोरे से मारितः, ग्वालों के द्वारा मार दिया जाता है। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सः कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, कि जो कल्याण की बातें होती हैं, कल्याण की इच्छा रखने वाले जो मित्र होते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले, उनकी बातों को प्रसन्नतापूर्वक जो इंसान स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति ही लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। अर्थात जो कल्याण की बातें होती हैं उनको जो इंसान ग्रहण नहीं करता है तो उसका यही बुरा नतीजा होता है जो कछुए के साथ हुआ है। अब हमारे इस पाठ के मीनिंग हैं वो देखते हैं। सरह, सरह का मतलब तालाब होता है। कुर्मः है, कुर्मः का मतलब कछुआ होता है। प्रतिवस्ती समय है, प्रतिवस्ती समय का मतलब रहता था। दीवरा, मछुआरे। मत्स्य कुर्मादि नाम, मछली कछुआ आदि। मारी श्याम है, मारेंगे। मवम, ऐसा नहीं। हदम, हद तालाब को कहा गया है। धार्यताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पक्षों के बल से। अपाए, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देख करके। लम्मानम, लटकते हुए। उड़ीयते, उड़ रहा है।
विस्मृते भूल करके वशम राख सुहृदाम मित्रों का हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले अभिनंदती ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। इस तरह से हमारे 2 पाठ कंप्लीट हो गए हैं। कल हम प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्न उत्तर आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, उनको खोल करके आप अपनी जो कॉपी है उसमें उन प्रश्न उत्तरों को उतार लेना और प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ में मिलेंगे। अच्छी तरह से उनको देख करके आप अपनी नोटबुक अर्थात कॉपी में उतार लेना। आज का पाठ हमारा यही था।